पाटन दरबार स्क्वायर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक ऐतिहासिक अजूबा। इसके शानदार मंदिर और महल नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह चौक, जो दिन में रौनक और चहल पहल का केंद्र होता है, रात होते ही रहस्य और उत्सुकता के आगोश में डूब जाता है। जैसे ही अंधेरा छाता है, इसके प्राचीन रहस्य एक भयानक सन्नाटे में डूब जाते हैं। सदियों पुराने इतिहास का भार हवा में घुल जाता है। खाली आंगनों में पुरानी कहानियां गूंजती हैं, प्यार, विश्वासघात और अशांत आत्माओं की कहानियां। अनजान की ओर आकर्षित होकर यात्री ने चौक में कदम रखा। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। वो एक उत्सुक यात्री था, जो प्राचीन संस्कृतियों और भूली हुई कहानियों में खोया रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो हर नए स्थान पर कुछ अनोखा खोजने की चाहत को दर्शाती थी। रहस्य से भरे पाटन दरबार ने उसे दूर से ही अपनी ओर खींच लिया था। वहां की हर ईंट, हर पत्थर में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। जैसे ही वह सुनसान चौक से गुजरा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। दूर से कुत्तों के भौंकने और पत्तों के सरसराहट की आवाज के सिवा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे अपने पास बुला रही हो। वो रुक गया। महल की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। हर नक्काशी में उसे एक नई कहानी दिख रही थी, जो उसे सदियों पुराने समय में ले जा रही थी। हर नक्काशी एक कहानी कह रही थी। सदियों पहले इन पत्थरों पर चलने वालों के जीवन की एक झलक दिखा रही थी। इन कहानियों में उसे एक अद्भुत रहस्य का आभास हो रहा था, जो उसे और गहराई में खींच रहा था। उसे क्या पता था, वह खुद एक कहानी का हिस्सा बनने वाला है। एक ऐसी कहानी जो उसकी कल्पना से परे थी। एक खौफनाक कहानी जो उसकी याददाश्त में हमेशा के लिए बस जाएगी। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी और डरावनी यात्रा बनने वाली थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो अपने रहस्यों को उजागर करने से हिचकिचा रहा हो। वो अंदर दाखिल हुआ। उसके होश हवा में थे। अंदर की हवा सड़ी हुई और ठंडी थी, जो सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थी, जो उसके टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी से बन रही थी। उसने एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की, एक ऐसा एहसास जो बता रहा था कि वो अकेला नहीं है। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की को बंद कर दिया। सन्नाटे में चीख की तरह गूंजती हुई आवाज आई। वो घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वो कसम खा सकता था कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी थी, धीमी और अस्पष्ट, जो हवा में तैर रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, उस आवाज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि ये बस हवा थी, लेकिन अंदर ही अंदर, उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। वो इस प्राचीन महल में अकेला नहीं था। यहां कुछ और था, जो परछाइयों में छिपा हुआ था। भाग 5। अनदेखा पहरेदार। वो अपनी खोज में लगा रहा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवा और भी ठंडी हो गई और उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो रुक गया, गौर से सुनने लगा, लेकिन वहां एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। वो एक कोने में मुड़ा और अचानक रुक गया। कमरे के बीच में एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे दीवारों पर भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। वहां कोई नहीं था, फिर भी दिया तेजी से जल रहा था, जैसे अभी अभी जलाया गया हो। डर की एक लहर उसके ऊपर से गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। भाग 6।
टिमटिमाता तेल का दीपक। वो सावधानी से दीपक के पास पहुंचा। उसकी टिमटिमाती लौ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही वो करीब आया, लौ फड़फड़ाकर बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। वो जम गया। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई। देखा जाने का एहसास और भी तेज हो गया और वो कसम खा सकता था कि उसने अपने कान के पास एक धीमी सी आहट सुनी। वो पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कांपते हाथों से अपनी टॉर्च खोजने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसकी नजर एक कोने में किसी चीज पर पड़ी। एक क्षण भंगुर परछाई, लंबी और कंकाल जैसी, अंधेरे में गायब हो गई। भाग 7। अतीत से साक्षात्कार। वो वहीं खड़ा रहा, डर के मारे जड़ हो गया। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। क्या यह रोशनी का भ्रम था या उसका सामना किसी अलौकिक शक्ति से हुआ था? उसे वो कहानियां याद आईं जो उसने सुनी थी, महल के मैदान में भटकती अशांत आत्माओं की कहानी। उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसे वहां से निकलना था। वो मुड़ा और भागा। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। खुद के आतंक की आवाज उसे आगे बढ़ा रही थी। भाग 8। महल में दहशत। वो महल से भाग निकला। उसका दिमाग उस भूतिया आकृति की तस्वीरों से भर गया था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, हवा की हर सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। उसे महल के दमनकारी माहौल से, उस डर की घुटन भरी भावना से बचना था जो उसे केएफएन की तरह लपेटे हुए थी। वो महल के दरवाजों से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गया। उसने हांफते हुए सांस ली। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। भाग 9। आतंक में फंसना। वो पीछे हटा। उसका पैर असमान पत्थरों पर पड़ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जैसे ही उसने अपने चारों ओर की अजीब सी खामोशी को महसूस किया। वो गिर गया, जोर से जमीन पर गिरा। उसकी पीठ में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन डर ने उसे उठने नहीं दिया। जैसे ही वो वहां लेटा हुआ था, अपनी सांसों को संभाल रहा था, उसे डर के साथ एहसास हुआ कि वो खो गया है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और हर परछाई उसे और भी डरावनी लग रही थी। महल उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसका काला साया रात के आकाश में एक खतरनाक मौजूदगी की तरह था। वो फंस गया था। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। खुद के बनाए एक बुरे सपने में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले। वो पाटन दरबार में रोमांच की तलाश में आया था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा ही भयानक मिल गया था। उसे लगा था कि वो इतिहास के पन्नों में खो जाएगा, लेकिन अब वो डर के जाल में फंस गया था। वो एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला था, जहां प्राचीन आत्माएं घूमती थीं। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसे महसूस कर रही है। भाग 10। दहशत की रात। उसने बाकी की रात चांद की ठंडी, बेरुखी निगाहों के नीचे बिताई, जैसे कि चांद भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। शाम की भयानक घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, हवा की हर आहट, हर छोटी सी आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसका दिल तेज कर देती थी। जैसे ही भोर हुई, उसने राहत की सांस ली। उसने खुद को यह मानने की इजाजत दी कि रात का आतंक खत्म हो गया है। वो उठा और धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा किया। उसका शरीर अकड़ा हुआ और दर्द कर रहा था, जैसे कि उसने किसी भयानक सपने से जागा हो।
और चौक से बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे और मन में डर की छाया थी। उसका दिमाग अभी भी उसके अनुभव से हिल गया था। हर कदम पर उसे पिछली रात की यादें सताने लगीं। वो पाटन दरबार में रोमांच की तलाश में आया था, लेकिन उसे जो मिला वो उसकी उम्मीदों से परे था। लेकिन वो अनदेखी ताकतों के प्रति नए सिरे से सम्मान और डर के साथ वापस गया। एक ऐसी खौफनाक कहानी के साथ वापस गया जो हमेशा उसके सपनों में उसे डराती रहेगी। वो जानता था कि यह अनुभव उसे कभी नहीं छोड़ेगा। पाटन दरबार की यादें उसके मन में हमेशा के लिए बसी रहेंगी और हर रात उसे उस भयानक रात की याद दिलाएंगी। हम सीख के